कि हम उसको हॉस्पिटल लेके आए हैं। सुबह के वक्त जब मैंने ये देखा है, सुना है, तो मैंने खुद पूछा है और मुझे बताया गया, उस वक्त इन्फॉर्म किया गया कोई 11 बजे से कुछ पहले, और मुझे ये कहा गया कि यस लास्ट नाइट लेके आए थे और 4th इंजेक्शन के लिए उनको लेके आया था और उनके मेडिकल चेकअप के लिए। लेकिन देखो बात बड़ी सिंपल है, हमारा मुतालबा यही है, खान साहब का जो सेहत है वो बड़ा सीरियस मैटर है। इसी तरह बुशरा बीवी की सेहत का बड़ा सीरियस इशू है। ये उनका बुनियादी हक़ है कि उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, उनके डॉक्टर उनके निगरान के ज़ाती मालिज की निगरानी में उनका इलाज हो और उनके फैमिली मेम्बर उनके साथ हो। ये बड़े अरसा से वो मुतालबा कर रहे हैं, ये उनका हक़ है जो उनको नहीं दिया जा रहा है। अदालतों के ऑर्डर भी मौजूद है, फिर भी वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होते। मुलाकातें ज़रूरी है, मुलाकातें नहीं हो रही। कल उनको किया था ओवरनाइट, फिर उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना। अगर उन्होंने 1000 दिन निकाले तो क्या फ़र्क पड़ता है? देखो इस मुल्क के लिए, इसके एक सेरेनिटी प्रिवेल करने के लिए इसमें ये उनका तो राइट है, ये तो हर सूरत होना चाहिए। मुलाकातों के हवाले से अलीमा खान अकेली आजकल अडियाला के बाहर नज़र आ रही हैं, पार्टी रहनुमा क्यों नहीं है? देखो पार्टी रहनुमा भी जा रहे हैं, हर वक्त जा रहे हैं, हर पाकिस्तानी वहाँ जा रहे हैं, हम सब की उसकी ये जाती है। मैं आज नहीं जा सका था, ओनली रीज़न इसके 5 बजे यहाँ हियरिंग हुई, वहाँ 4 बजे तक टाइम है, 2 बजे से 4 बजे तक, तो यहाँ 1 बजे से 5 बजे तक हियरिंग चलती रही, ये नहीं हुआ। लेकिन देखें अडियाला जेल हो या यहाँ पर वो सारे लोग आए, इस अदालत के सामने 15 मरतबा हम आए थे कि खान साहब की इम्प्लीमेंटेशन कराओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हम 24 मरतबा जा चुके हैं जो हमारे केसेस हो रहे हैं, और न केसेस लग रहे हैं, न उनकी हियरिंग हो रही है, न उनकी जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है उस पे हो रही है। जबकि हमने हमेशा से मुल्क के लिए आवाज़ उठाई है, रियासत के लिए आवाज़ उठाई है, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। 25 मई 2025 आया तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े थे, इंडिया के ख़िलाफ़ थे, पाकिस्तान के लिए हमने आवाज़ उठाई है। अभी मुज़ाकरात शुरू हुए तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि पाकिस्तान को 2026 में एक और मौका अल्लाह ने दिया, और इतने अल्लाह ताला पाकिस्तान को बुलंदियों पे लेके गया मई 2025 के बाद कि दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि एक रोल प्ले करेगी वो मिडल ईस्ट में अमन लाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद अगर आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को साइडलाइन करते हैं तो ये बहुत अफसोस की बात है। तरामीम के वक्त आपकी पार्टी शामिल नहीं थी इजलास में, लेकिन जुडिशल कमीशन के इजलास में आप लोग शामिल हुए, तो ये नहीं, इस मरतबा लास्ट टाइम तो कोई तरामीम पे बात हुई थी, इस मरतबा तो तरामीम पे कुछ हुआ ही नहीं था। 27वीं तरमीम। एक मिनट हाँ। नहीं नहीं अभी तो मुझे फिर 2 मिनट देगी जानी चाहिए कि सेहत के हवाले से बताइएगा, उनको दोबारा लाया गया है, आपको भी सवाल। देखो उसके खान साहब की सेहत पे हमें बहुत ज़्यादा तशवीश है, पहले से तशवीश कर रहे हैं, और ये हर पाकिस्तानी की तशवीश है। और द रीज़न यही है कि हम समझते हैं, देखो खान साहब का हक़ है कि उनका इलाज और उनके ज़ाती मालिजीन की निगरानी में, उनकी फैमिली के निगरानी में आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मुझे तो बताया गया, आज सुबह बताया गया कोई 11 बजे के करीब कि जी खान साहब की को लेके आए थे। लेकिन देखो हमें ये भी एक तशवीश है कि क्यों कर खान साहब को लाना पड़ गया, क्यों कर उसको 4th इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी है। देखो हम जो अल्फाज कह रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको सीरियस ले लें, इस मैटर को सीरियस लेना चाहिए, इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इस्लामाबाद टॉक्स हुई हैं, क्या समझते हैं पाकिस्तान जो सफारती सतह पर एक कामयाब रियासत देख रही है, पाकिस्तान बड़ा अहम तरीन के देखिए मैं आपको ये कहूँ कि जहाँ तक पाकिस्तान है, मई 2025 के बाद पाकिस्तान का बड़ा चेंज हुआ है और बहुत बेहतरी की तरफ गया है। पाकिस्तान को दुनिया ने देखा कि यस रोल प्ले कर सकता है, और मिडल ईस्ट में पाकिस्तान एक अहम रोल प्ले कर रहा है कि मिडल ईस्ट में अमन लाने में, और अमन लाना कोई आसान काम नहीं है। इतने 2 एडवर्सेरियल को साथ बिठाना, लेकिन कभी भी कोई मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता अगर उसके आपस के लोग में ना हो। इसलिए हुकूमत अकेले नहीं चल सकती। अवाम का मतलब ये नहीं है सिर्फ हुकूमत, अवाम का मतलब ये है कि अपोजिशन प्लस कोई भी बंदा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की जो वजारत है उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। उसको खान ने किया है, और हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह, और 2/3 मेजॉरिटी से वो मुंतखब हुए हैं, और इंशाल्लाह कामयाबी के साथ वो हुकूमत कर रहे हैं, और खान साहब के हिदायत के मुताबिक वो चल रहे हैं। देखो कोई लोग, मैंने पहले भी कहा था लोगों को कि लीव सुहेल अफरीदी अलोन, उनके पीछे ये चीज़ें ना करो। हमने ये कैटेगोरिकली कहा कि जो कुछ वो कर रहा है वो अपने जो जिम्मेदारी खान साहब ने उनको दी है वो उसके मुताबिक कर रहे हैं। वो एक आईनी सरबराह सूबे का, उसके मुताबिक वो काम कर रहा है, मीटिंगें कर रहे हैं, सूबे को वज़रा को ले रहे हैं, सब कुछ। बाकी जो स्ट्रीट मूवमेंट खान साहब ने दिया है वो उनको कर रहे हैं। मेन जो डिसीजंस है वो तो अचक सर महमूद अचकज़ई और सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई है, लेकिन आप नहीं थे, आपको गैर मुतलका कर दिया गया, आप कहीं ना कहीं नज़र ही नहीं आते पीटीआई के साथ। नहीं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आपने सही फरमाया, पर मैं नहीं अवेलेबल था इसलिए, अदरवाइज़ इससे पहले भी हमारी इस्लामाबाद
आप तो थे। नहीं, मेरी एक से पहले भी मीटिंग थी और मैंने बल्कि उनको पहले कहा था कि एक मीटिंग होनी चाहिए। सर उन्होंने कहा तो उसमें आप नहीं थे, मतलब आपने दरखास्त की लेकिन आप खुद नहीं। मैंने इनको कहा था कि तुम मिल लो, मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब, क्यों आप क्यों नहीं मिल रहे सर? क्या सर, कोई नाराजगी है? हालांकि आपने कहा था महमूद आयशा से कि गिले शिकवे दूर करेंगे, तो आप खुद उस मुलाकात में हैं। नहीं ऐसे नहीं है। तो मैंने उस वक्त जो कहा था कि जी वगैरह रुचियों की, देखो हमारे और शख्स साहब के दरमियान कोई दूरी नहीं है, हम हमेशा से वो करते हैं। अगर वो आ जाते हैं और मुलाकात करते हैं तो ऐसी कोई अच्छा सर, आपने हमेशा कोशिश की है कि मुत्तहद करें, और आपको चेयरमैन भी शायद इमरान खान साहब ने इसी माइंड सेट से बनाया था, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि आप कहीं ना कहीं नाकाम हो गए हैं मुत्तहद करने में? देखो, मैं नाकाम का लफ्ज़ नहीं समझूंगा, लेकिन बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें ऐसे ही होता है। लोगों को जोड़ना, पार्टी को चलाना कोई आसान काम नहीं है। दूसरी बात है, हमारी बड़ी पार्टी है और बाकी ये कोई किंग्स पार्टी नहीं है और डिक्टेटोरियल नहीं है कि हम उन पे वो करते। हम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग से काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए हमारे सारे लोगों की बात हम सुनते हैं और इख्तिलाफ राय लोगों का हक। पार्टी पॉलिसी के मुताबिक तो चलते हैं, लेकिन आपके लोग अपनी अपनी पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह पार्टी जो खान साहब की पॉलिसी हो उसके मुताबिक। इमरान खान और अली अमीन गंडापुर के हवाले से खबरें चल रही है कि उनकी कोई मुलाकात हुई है, क्या आप तरदीद या तस्दीक करेंगे? मैं देखो कोई मुलाकात नहीं है, अगर हुई तो आप बताएं। जैसे आप नहीं समझते कि मामला टैकल होने चाहिए? सर, बैकएंड पे कहीं ना कहीं स्टोरी चलनी सर चाहिए। देखो, पूरा पाकिस्तान समझता है कि मसाइल हल होने चाहिए, सियासी मसाइल का सियासी हल दो, और हमने तो बारहा कहा हुआ है और ये वक्त है कि मसाइल हल हो। अब बस बहुत हो, तो दूसरी साइड वाले सुन नहीं रहे। इंशाल्लाह ताला कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा। बुशरा बीबी के रिहाई के हवाले से बड़ी तारीफ करते हैं आपकी, तो बड़ी बुशरा बीबी के रिहाई के हवाले से क्या किरदार अदा किया जा रहा है इस वक्त पीटीआई की तरफ से? अल्लाह करे जी, इंशाल्लाह ताला ईद से पहले हो जाएगी उनकी मुलाकात हुई थी लाहौर में सर। बहुत